Hello student, good morning to all. Now we start chemistry lecture and in this lecture we start optical isomerism. तो पिछले क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। हम आइसोमेरिज्म के बारे में तो अभी नहीं जानते, बट एक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है उस चीज को हम पोलरीमीटर से पता लगाते हैं। बट पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंटल है, हमें थ्योरेटिकल जानना है। तो थ्योरेटिकल जानने के लिए क्या क्या लिखवाया था हमने कंडीशन, तो उस मॉलिक्यूल्स को प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन में नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ये सब सारे कंडीशन एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए होता है। तो ये सब चीजें प्लस आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब जितने भी कंडीशन मैंने बताया वो बताने के पहले हम वन बाय वन सारे चीजें पढ़ते हैं। वन बाय वन आरएस कॉन्फ़िगरेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल, कायरलिटी, एक कायरल कार्बन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब चीजें हम वन बाय वन सीखने वाले हैं। सीखने के बाद तब हम इस पे अप्लाई करेंगे कि कौन जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। जब ये हम सीख लेंगे तब हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे तब हम उससे एक रिलेशन जोड़ेंगे, तब हम आइसोमेरिज्म में आ जाएंगे। यानी तब हमें आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन मिलेगा कि एनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, मेसोफॉर्म क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या है। ओके, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ओके, आवाज आ रही है सबको ना? आवाज आ रही है? ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस। हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? एक कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इसका हमें चेक करना है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसा हमने ले लिया बेंजीन। अब बेंजीन हमने लिया, ये इसके डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये Cl है और ये Cl है। एक चीज आप ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते समय प्लेनर और नॉन प्लेनर का बिल्कुल आइडिया, इमेजिन होना चाहिए। तो बेंजीन जो होता है वो प्लेनर होता है। प्लेनर और नॉन प्लेनर मान के चलना, एकदम बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए प्लेनर में। जैसे हमने बेंजीन बनाया, ये वाला बेंजीन, और जो Cl लगाया, तो अब ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो दो Cl है या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या ऐसे होगा। ये चीजें बिल्कुल माइंड में लेके चलना, और ये मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल से लेके चला आ रहा हूं। तो ध्यान देना, ये sp है, सॉरी sp2 है और ये प्लेनर है, डबल बॉन्ड है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, प्लेनर है। तो प्लेनर है तो जो ये Cl है ये ऐसे अगर लग जाएगा तो 3D में आ जाएगा, जबकि ये हर कार्बन sp2 है। ये कार्बन sp2, 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 सारे प्लेनर है। तो जो Cl लगा हुआ है ये ऐसे नहीं लगा हुआ है और दोनों नीचे भी नहीं लगा हुआ, ऐसे बोर्ड के लाइन में लगा हुआ है, ऐसे। बराबर है क्या? sp2 है तो थोड़ा सा ट्रायंगल बना सकता है, ऐसे लगा हुआ है। इस चीज को आप माइंड में लेके चलोगे तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री या तुम्हें जीआई के बारे में नॉलेज होगा। तो ये जो है वो बेंजीन जो है वो प्लेनर है, नॉन प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर केवल कहने से नहीं होगा कि प्लेनर है, प्लेनर का आइडिया भी लगने चाहिए कि ये Cl कैसे लगा हुआ है। बोर्ड में तो हम ऐसे Cl को दिखा देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दिया कि अगर ये 3D में होता तो हो सकता है कि दोनों Cl ऊपर होता या दोनों Cl नीचे होता, या एक Cl ऊपर होता और एक Cl नीचे होता। बरोबर है क्या? मैं पहले समझा भी चुका हूं। दोनों Cl, ये मान लो रिंग है, दोनों Cl ऊपर होता
या दोनों Cl नीचे होता, या एक Cl ऊपर होता और एक Cl नीचे होता। ये तीन स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, इसी के प्लेन में है ये, बराबर है क्या। अब ये इसी के प्लेन में sp2 वाला दिखाता है, ये आइडिया होना चाहिए कब इसके ऊपर है और कब इसी के लाइन में है। ये जो है इसी के लाइन में, क्यों, क्योंकि sp2 है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से क्लियर माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि वो हम बोर्ड पे या बुक में तो ऐसे लिखता है, लेकिन समझने के लिए 2D है या 3D है आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये 2D है तो केवल 2D कहने से काम नहीं चलेगा। ये Cl ऐसे है, ऐसे बोर्ड के लाइन में है, ये Cl ऐसे बोर्ड के लाइन, तब आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। तब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को जब कट करोगे तो समझ में आएगा, हाँ ये ऐसे है, बराबर है क्या। इस चीज को माइंड में आप सेट कर लेना कि GI में 2D और 3D कैसे हम चेक करें, या ऑप्टिकल में हम GI 2D और 3D कैसे चेक करें। अब ध्यान देना, अब हमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ना है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जानने के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या डिफिनेशन होगा वो हमें जानना है। तो जानना है तो हम इस मॉलिक्यूल्स को कहीं पर हम मिडिल पार्ट से कट करेंगे, कहीं से भी। तो हम यहां से कट कर देते हैं, कट करने के बाद इसको फोल्ड करते हैं, तो हाफ फोल्ड बिल्कुल इससे मैच करता है। अब ये हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कहां से उसको कट करें, कट आप कहीं से भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल कट कर दो, वर्टिकल कट कर दो, स्लाइस कट करो, डायगोनली कट करो, जैसे कट करना है आप फ्री हो कट करने के लिए। तो इस कंपाउंड को हमने यहां से कट किया और कट करने के बाद इसको फोल्ड किया तो जस्ट इसके ये सेम टू सेम मैच कर गया। तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन हमने इसके अलोंग कट किया है, ये यहां से हमने कट किया है, बराबर है क्या। अब मान लो इसी कंपाउंड को अगर मैं इधर से कट करूं, Cl से यहां से कट करूं, हम कट करने के लिए फ्री है। तुम्हें मैं पहले कट कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूं। कट तुम कहां से कर सकते हो, तुम्हारा कट करना और ये स्ट्रक्चर 2D है 3D है, यही दो बात मेन है इसमें सीखने के लिए। अब कट करोगे तो ये पार्ट इस पे फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे तो सेम टू सेम मैच करेगा। तो ये जो है इसके अलोंग भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, यानी इसके अलोंग भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, इसके अलोंग भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। अब ध्यान देना यहां पे, अब मान लो इसी कंपाउंड को हमने लिया और क्या किया, ये जो है Cl और ये Cl। अब ये जो है कंपाउंड ऐसे प्लेनर है। अब एक तीसरा कट भी होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस डस्टर को मान लो दोनों तरफ सेम है, ये डस्टर दोनों तरफ सेम, अब मैं इसको बीच में से कट करूं, स्लाइस कट। जैसे केक है, केक को बीच से हम कट करते हैं, कोई भी चीज स्लाइस कट करते हैं, बीचों बीच कट कर, दोनों ऊपर नीचे सेम है। तो जब स्लाइस कट करेंगे तो बिल्कुल सेम गिरेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइस कट। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि स्लाइस कट केवल 2D मतलब प्लेनर में होता है, नॉन प्लेनर में स्लाइस कट नहीं होता है। अब सोचो इसका लेयर इतना है और लेयर इतना थिक है ये लेयर, अब मैं उसको कट कर दूं, स्लाइस कट कर दूं ऐसे, या ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं स्लाइस कट करूं बीचों बीचे, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर। लेकिन मैं स्लाइस कट तभी हमारा वैलिड होगा जब वो प्लेनर में होगा। तो मैं इसके, ये मान लो इतना थिक लेयर है, अब मैं इसको कट करूं ऐसे 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 ऐसे, अब कट करूंगा तो दोनों क्या होगा, सिमिलर मिलेगा, दोनों प्लेन सिमिलर मिलेगा, यानी इसको हम बोलते हैं स्लाइस कट। अब ये स्लाइस कट भी सिमिलर होगा, लेकिन स्लाइस कट में एक चीज है कि प्लेनर में ही कट करते हैं, ये प्लेनर में ही हम कट करेंगे स्लाइस कट। 3D में स्लाइस कट नहीं होता है, 3D में स्लाइस कट नहीं होता है, 2D में स्लाइस कट होता है। याद रखना, कहीं 3D में स्लाइस कट मत कर देना। इसीलिए मैं बोला हूँ 2D और 3D का बिल्कुल नॉलेज होना। नॉलेज बोले तो ये नहीं कि 2D है और 3D है, उसका इमेजिन दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं कि सर ये तो 2D है, ये तो sp2 है, sp2 सर लिनियर होता है, वो होता है प्लेनर होता है। नहीं, प्लेनर होता है, तुम्हें यहाँ देखना पड़ेगा कि होता है, रियल में दिख रहा है तुम्हें, यहाँ ये इसी के लाइन में है, निकला हुआ ये Cl नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जब स्लाइस कट करेंगे तो उसके अलोंग भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो हमने लिया है, ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। लेकिन बात ये है कि किसने अलोंग, किसके अलोंग ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अलोंग दिखा रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे कट करने पे दिखा रहा है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री स्लाइस कट करने पे दिखा रहा है। यानी ये जो है कंपाउंड 3 तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब नहीं पूछा जाता है कितने तरह का, में भी पूछा भी जाएगा। तो जैसे क्यूब 9 तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट किया जाता है। तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि कट कैसे करोगे, क्योंकि कट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कट कैसे करें। तो ये मैं पहले अभी 2D वाला बता रहा हूँ कट करना। तो 2D वाला में एक स्लाइस कट भी होता है, लिख लेना। 3D में स्लाइस कट नहीं होता है। तो मैं तुम्हें आइडिया जनरेट करवा रहा हूँ कि कट कैसे करोगे तुम, कौन किसके अलोंग कट करोगे। तो तुम, हमने बोले जैसे मर्जी करोगे वैसे कट करोगे, लेकिन मर्जी भी एक डायरेक्शन में होना चाहिए ना। हमने ऐसे कट किया, हमने ऐसे कट किया, हम कब स्लाइस कट कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यानी ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कितने के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। अब तुम कोई भी कट करोगे तो उसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा। ये 3 तरीके से हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें तरीका मालूम चले, हम तुम्हें जानबूझ के बता रहे हैं तरीके, इसलिए तरीके बता रहा हूं कि जब तुम कट करो तो इधर से अगर नहीं मिला तो तुम ऐसे आइडिया लगाओ, ऐसे नहीं मिला तो ऐसे लगाओ आइडिया, ऐसे नहीं मिले तो स्लाइस कट करके लगाओ। तो चीजें दिमाग में अपने आप लॉजिक डेवलप करवा रहा हूं तुम्हें, ताकि ये चीजें तुम समझो। और रटना नहीं है, ऐसे कट करे नहीं मिला तो ऐसे कट करो, ऐसे मिला कि नहीं मिला वैसे चेक करो, वैसे नहीं मिला तो हो सकता है स्लाइस कट करो। यानी कैसे कैसे कट करना है तुम्हारे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए, पिक्चर डायग्राम जो मैप दिमाग में बनना चाहिए। तो ये जो है कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, और 3 तरीके से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का बिल्कुल मीनिंग क्लियर होता है कि हम अगर आधे आधे काटे, कैसे भी कट करे, वो उसका मैच होना चाहिए, उसका मिरर इमेज बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब वो उस पर लाई कर जाए। जैसे ये 2 है, ऐसे है, अगर मैं बीच से कट कर दूं यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के फोल्ड कर दूं तो एक प्लेन सेम मैच कर जाएगा। यहां से फोल्ड कर दूं तो ये मैच कर जाएगा, यहां से फोल्ड कर दूं तो ये मैच कर जाएगा। स्लाइस कट करके फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर है वो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग जानना आसान है, लेकिन कट करना और कहां से कट करना है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट है उसका। लिख लेना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द मिरर प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज मिरर प्लेन, राइट डाउन करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज मिरर प्लेन that divide molecules into two equal half into two equal half into two equal half in such a way that one part is mirror image of other, that one part is mirror image of other, that one part is mirror image of other, that one part is mirror image of other. It is also called sigma plane. It is also called sigma plane. It is also called sigma plane. ओके, तो मैं अभी छोटा छोटा एग्जांपल देके आपको इमेजिन करवा रहा हूं। मुझे आप बताओ कि ये जो बेंजिंग रिंग है, ये POS, मैं बता दूं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, लेकिन आपको बताना है कितने के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। जैसे यहाँ 3 के अलोंग दिखा रहा था, तो कितने के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा ये? आप आंसर लिख के भेजो मेरे को, कितने के अलोंग ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। सोहम सर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है पूछेगा तो एग्जाम में पूछेगा, तो वही तो सिखा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, आता है तो लिखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जाम में पूछेगा तो लिखो, क्या फर्क पड़ता, सिखा तो रहा हूं।
ऐसे थोड़ा है कि सर ने बोला है कि नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री उतना कितने टर्म में काटा जाता है वो ज्यादा, अरे पूछेगा तो कटने हमें आते हैं, सब कुछ भी लिख देंगे हम। पूछने के लिए कुछ भी पूछते हैं। मुझे बताओ ये बेंजिंग रिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा कितने के लॉन्ग दिखाएगा? बहुत जनों ने आंसर भेजा है 5, प्रथमेश, ऋषिकेश 5, मुक्ता 2, सृजा 4 और स्नेहा इट्स 3 POS, अनु 3, 5। किसी का आंसर सही नहीं है, कोई तो आंसर सही भेज दो। किसी ने बोला 7, बराबर। एक का आंसर सही आया, उसका नाम नहीं दिख रहा है। 919200। इसका आंसर है प्लेन ऑफ सिमेट्री 7 अलग अलग टर्म से दिखाएगा, 7 अलग अलग तरीके से दिखाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से कट कर दूं, चलो कहां से कट करूं, पहले यहां से सीधा सीधा कट कर रहा हूं, यहां से कट कर दूं। मैं इस कंपाउंड को यहां से कट कर दूं, यहां से मैं इस कंपाउंड को यहां से कट कर दूं, 1 2 3। अब तुम बोलोगे सर इधर से कट करो तो एक ही बात हुआ ना, 4 एक ही बात नहीं होता है। 1 2 3 4, सर ऊपर से कट करो या नीचे से कट करो तो बात बराबर है? नहीं, बात बराबर नहीं है। अलग अलग कार्बन से हमने कट किया है। 1 2 3 4 5 और कट कर दो यहां से 6 और एक कट चलेगा स्लाइस कट चलेगा एक। अब तुम बोलोगे सर ये वाला और ये वाला तो सिमिलर दिख रहा है। हाँ दिख तो जरूर रहा है, लेकिन यहां हमने ऊपर से कट किया है नीचे और यहां नीचे से ऊपर कट किया है, तो ये सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट माना जाएगा। इधर से कट करो या इधर से कट करो, ये हमने इधर से कट किया है और यहाँ इधर से कट किया है, तो अलग अलग माना जाएगा। हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं दिखाए हो, इसके लॉन्ग हो सकता है दिखा दे और इसके लॉन्ग नहीं दिखा। अब तुम सोचोगे सर इसमें इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग तो सेम जैसा दिख रहा है, मान लो मैंने ग्रुप लगा दिया, तो ग्रुप लगा दें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बरोबर है क्या? तो हम सबको कंसीडर करेंगे, ये वाला और ये वाला मैच, ये नहीं बोलेंगे सर तो ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इधर से कट किया और तुमने इधर से कट किया, तुम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को कट करो और उस कॉर्नर से इधर कट करो, अलग अलग माना जाएगा। कॉर्नर से कॉर्नर चेंज तो अलग माना जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, ये और ये और ये, अब ये और ये कटिंग जो हम बोल रहे थे डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा। ये क्योंकि इसमें जो 6 का 6 कार्बन क्या है, सिमेट्रिक है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ग्रुप लगा होता तो मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल 6 का 6 कार्बन क्या है, सिमिलर है। कोई कार्बन से हम नंबर वन पोजीशन कोई कार्बन से हम दे सकते हैं, कोई ग्रुप लगा होता तो नंबर 1 चेंज हो जाता उसका,
लेकिन यहाँ पर हम नंबर 1 इसको भी दे सकते हैं, 1 भी इसको भी दे सकते हैं, किसी को भी हम नंबर 1 दे सकते हैं। इसीलिए ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, और ये और ये सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कंपाउंड एक ही है, सॉरी ये डिफरेंट कटिंग है और ये तीनों सेम कटिंग है। इनको मैं हटा दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, तो ये ऊपर से कट करो या नीचे से, कोई ग्रुप नहीं लगा है तो सिमिलर मानेंगे। इधर से कट करो या इधर से कट करो सिमिलर मानेंगे, इधर से कट करो या इधर से कट करो सिमिलर मानेंगे। लेकिन ये स्लाइस कट ये अलग हो गया, तो कितना हो गया 4, बराबर है 1 2 3 4। अब पांचवा देखो, यहां पर हमने ये रिंग लिया और बीचों बीच कट कर दिया, तो हमने कट किया ही नहीं था, ये हो गया पांचवा 1 2 3 4 5। अब यहां पर हमने लिया ऐसे और इसको बीचों बीच नहीं, इसके बीचों बीच कट करते हैं, इसको बीचों बीच कट करते हैं, बराबर है क्या? ये 6 हो गया। अब बोलोगे सर इसको बीचों बीच, तो ये बीचों बीच और ये बीचों बीच सेम है, सिमिलर है, ये और ये कट करना सिमिलर है, इसको मैं डैश डैश से लिख रहा हूं, दोनों सिमिलर है। अब ये बोलोगे सर ये और ये सिमिलर नहीं है क्या? नहीं, ये डायगोनली कटिंग किया हुआ है। इसके इधर कितने कार्बन है? हालांकि इसके अंदर 3 भी, इसके अंदर भी 3 है, लेकिन ये ऐसे माना जाएगा और ये ऐसे माना जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एक और कटिंग जाएगा इसमें, 7 आता है इसका। वो कंसीडर करेगा या नहीं करेगा? 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ कट कर रहा हूं, 1 ब्लू पेन से कर रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये होगा इसका कटिंग। देखो अलग अलग बनाने में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मैं यहां बना दिया, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से इसको कट करो, इसको यहां से कट करो, ये 1, यहां से कट करो 2, यहां से कट करो 3, यहां से कट करो 4, यहां से कट करो 5, यहां से कट करो 6 और यहां से कट करो 7, सॉरी 6, ये तो पहला वाला ही है, 6 हुआ। और एक स्लाइस कट, स्लाइस कट एक है, क्योंकि स्लाइस कट इसमें नहीं दिखाया मैंने, एक स्लाइस कट है, तो स्लाइस कट 7वां हो गया। अब देख लो, किसी के एक के लॉन्ग लो और उसको फोल्ड करके देखो, इसके लॉन्ग लो और फोल्ड करके देखो, इसके लॉन्ग लो और आधा आधा पार्ट फोल्ड करके देखो, इसके लॉन्ग लो और आधा पार्ट फोल्ड करके देखो, इसके लॉन्ग लो और आधा पार्ट फोल्ड करके देखो, इसके लॉन्ग लो और आधा पार्ट फोल्ड करके लो। इसका मतलब था कि ये 2 नंबर और 6 नंबर डिफरेंट माना जाएगा, जो हम सेम मान रहे थे, 2 और 6 डिफरेंट माना जाएगा। ओके, इसमें 7 स्लाइस कटिंग होता है। हॉरिजॉन्टली कार्बन को बीचों बीच कट, उसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्लाइस कट। ACB5 1920 160, हॉरिजॉन्टली जो तुम बोल रहे हो ऐसे, उसी को तो बोलते हैं स्लाइस कट। 5th और 6th कट सेम होगा ना? 5th और 6th नहीं, 5th और 6th ऐसे कट होगा, सेम होगा। ये और ये बिल्कुल अलग अलग हो गया, ये तो कभी सिमिलर हो ही नहीं पाएगा। 5th कटिंग यहां से है और 6th कटिंग यहां से है, सेम कहां से हो जाएगा? ये कार्बन से होके गुजर रहा है और ये दोनों के बीच से होके गुजर रहा है, 5th और 6th से सेम नहीं होगा। 2 और 4 में हमें सस्पेंशन था, लेकिन वो दोनों अलग अलग मान रहा है, इसका सेम साथ होता है, ठीक है। 2 और 6 सेम होगा नहीं, 2 और 6 को डिफरेंट माना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर है
Cl, यहां पर है Br और यहां पर है Cl। बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, और है भी तो कितने वे से है, कितने तरीके से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तेजस, वाई आर इनफाइनाइट सिमेट्री स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, इसमें इनफाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल। आधे आधे कट करेंगे तो मिलना चाहिए। अब ये बोलो एक लाइन है और तुम यहां से कट करो। तेजस इधर ध्यान दो, तुम एक लाइन है और मैं बोला इसको बीचों बीच कट करो, तो तुम मिडिल पार्ट में जब कट करोगे तब इसके ऊपर सेम आएगा ना, हाफ और हाफ तब सेम आएगा ना। और तुम यहां से कट करोगे तो तुम्हें कट कर, तुम बोलो इनफाइनाइट कट करेंगे। अरे तुम जब इनफाइनाइट कट करोगे और तुम यहां से कट करोगे तो ये पार्ट का लेंथ मैच हो जाएगा क्या? ये लेंथ और ये लेंथ मैच करेगा क्या? तुम जो कार्बन का लेंथ है तुम बोल रहे हो सर इनफाइनाइट कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, तो ये लेंथ जब ये फोल्ड करोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ मैच कर जाएगा क्या? करेगा क्या? हम बीचों बीच पागल थोड़े हैं जो कट कर रहे हैं कि आधा आधा कट करें। तो यहां से मिडिल पॉइंट से कट करने का मतलब ये हुआ कि आधा आधा पॉइंट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तुम यहां से बोलो इनफाइनाइट कट करे तो इनफाइनाइट का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ मैच करेगा। तुम बोलोगे सर यहां से कट करो, यहां से कट करो। अब यहां से कट करोगे तो ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा। सब चीज मैच होना चाहिए ना, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा। कभी नहीं होगा तो इनफाइनाइट कट कैसे मानेंगे हम? तो ऐसा कट होना चाहिए जो मिडिल मतलब बीचों बीच से हो और उसका आधा आधा पार्ट सिमेट्री होना चाहिए। 2 इक्वल हाफ पार्ट में कट होना चाहिए, 2 इक्वल हाफ पार्ट में कट होना चाहिए। चलो इसका बताओ आंसर। 3 कट 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसका किसका आंसर आया? इट नॉट सो पीओएस, बरोबर। 2 3 कट 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 पीओएस 1 प्लेन 3, इसका किसका है? ACB5, नाम नहीं लिख रहे हैं सर। वेलकम स्टूडेंट टू 1 प्लेन, एक का भी नाम नहीं दिख रहा। चलो इसका जो आंसर है वो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। अब देखो कैसे कैसे दिखाएगा 2, मुझे ये बताओ। ये Cl ऐसे लटका हुआ ऊपर निकला हुआ है ऐसी बोर्ड के लाइन में, इन लाइन ऑफ बोर्ड या आउट ऑफ बोर्ड है? मुझे बताओ तीनों, ये जो Cl Br और Cl है, Cl Br और Cl है, आउट ऑफ बोर्ड है या अलोंग दी बोर्ड है? आउट ऑफ बोर्ड है या अलोंग दी बोर्ड है? अलोंग दी बोर्ड है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अलोंग दी बोर्ड है, इसका मतलब एक स्लाइस कट तो बनता है, इसमें स्लाइस कट बनता है ना। स्लाइस कट क्यों? क्योंकि ये प्लेनर है और प्लेनर में स्लाइस कट बनता है, ध्यान रखना प्लेनर में ही स्लाइस कट बनता है। इसका मतलब यही से क्लियर हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा ये। चाहे और किसी के अलोंग दिखाए वो चलता है, बट एक स्लाइस जो कट होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। अब ध्यान देना, क्या मैं इसके बीचों बीच कट कर सकता हूं? यहां से, कहां से? यहां से आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो आएगा या नहीं आएगा? जब तुम इसको फोल्ड करोगे, जब तुम इसको फोल्ड करोगे तो ये कार्बन इस कार्बन को जाएगा। तुम ऐसे नहीं लेके जाना है, ऐसे मत सोच लेना सर ये क्या कर रहे हो, ये Br और ये Cl और ये Cl, ऐसे मत सोच लेना कि ये कार्बन इस कार्बन को जाएगा। वो तो जब यहां से कट करेंगे तब ना जाएगा। हमने कट यहां से किया है, जब यहां से किया है तो थोड़ा फोल्ड करके देखो, डायगोनली फोल्ड करके देखो। तुम इमेजिन करने में एक्सपर्ट भी हो, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो, बरोबर है क्या? तो यहां से जब तुम फोल्ड करोगे तो ये कार्बन इस पे जाएगा, ये कार्बन इस पे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? फोल्ड करोगे यहां से बीचों बीच ऐसे,
ये यहाँ निकला हुआ है और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, क्योंकि हम डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं फोल्ड कर रहे हो, ऐसे फोल्ड, इधर से फोल्ड कर रहे हो, तो ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा। तो एक स्लाइस कट हो गया और ये एक कट हो गया, दो कट हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग टू, दो के अलोंग, दो प्लेन के अलोंग इट विल बी शो प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग टू प्लेन, दो प्लेन के अलोंग ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, एक स्लाइस कट में और एक। प्रणव, रेजोनेंस करवाने के प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं क्या? रेजोनेंस करवा के, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ये घूम रहा है, उसको घूमने से क्या लेना देना है? तो डबल बॉन्ड घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बाद में तुम्हें बताएंगे। ये डबल बॉन्ड जो है, डबल सिंगल डबल, क्या ये डबल बॉन्ड इसका है क्या? नहीं। क्या ये डबल बॉन्ड इसका है क्या? नहीं। तो डबल बॉन्ड है किसका? किसी का नहीं है, ये केवल घूमता रहता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमता रहता है, तो घूमता रहता है तो ये सबका है, तो उस डबल बॉन्ड पे नहीं जाना है, ये सबका है डबल बॉन्ड, सबके पास जा रहा है, घूम रहा है, इसीलिए डबल बॉन्ड पे नो कमेंट। सर यहां से कट करेंगे तो इधर तो डबल बॉन्ड नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे ये डबल बॉन्ड स्थिर नहीं है, डिलोकलाइज्ड है, घूम रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस हो रहा है, घूम रहा है। ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में तो अभी जानते ही हो। ये घूम रहा है तो ना तो डबल बॉन्ड इस दोनों कार्बन का है, ना तो डबल बॉन्ड इस दोनों कार्बन का है। अगर ये दोनों होता तो यहाँ सिंगल क्यों होता? बराबर है क्या? तो ये घूम रहा है तो ना तो ये इसका है ना तो इसका, ये सबका है, तो ये सब सिमेट्रिक आएगा। जैसे मान लो एक हमने ये है, अब एक लड्डू दे दिया, 4 पर्सन को बैठा दिया और पलक झपकते ये चारों के पास से घूम के आ रहा है, पलक झपकते चारों के पास से घूम के आ रहा है, पलक झपकते चारों के पास से घूम के आ रहा है, तो लड्डू किसके पास मानेंगे हम? किसी के पास नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चारों के पास है, तो उसमें सिमेट्री है। तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग नहीं वो करना है कि डबल बॉन्ड सर है। हाँ, जहाँ रेजोनेंस नहीं है वहां हम बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, बराबर है क्या? तो ये आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हो ना? चलो तो धीरे धीरे अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलो वाटर में ही बता दो, वाटर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा तो कितना दिखाएगा? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स देखने के पहले हम वाटर को ही देख लेते हैं। वाटर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। कितना दिखाएगा? सोहम बोला दिखाएगा, प्रथमेश बोला यस 2, पता नहीं नाम क्या पर चला गया, सोहम 1। ये मेरे को बताओ, ये जो वाटर है वो प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है? प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? मुझे जल्दी से बताओ, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। तो प्लेनर है तो स्लाइस कट तो बनता है ना, प्लेनर है तो स्लाइस कट बनता है, और स्लाइस कट जब बनता है तो एक कट यहां से ही बनता है, एक कट तो यहां से बनता है ना, क्योंकि ये है तो आप बेंड, और यहां से कट कर दो, फोल्ड कर दो, इधर से कट करोगे तो नहीं होगा ना। यहां से कट करोगे तो नहीं होगा, इधर से कट करेगा चलेगा। और एक स्लाइस कट बनता है, एक स्लाइस कट बनता है, क्योंकि ये प्लेनर है, क्योंकि ये बेंट होता है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, लेकिन ज्योमेट्री क्या होता है? बेंट। और बेंट क्या होता है? ऐसे, ये बीच में हाइड्रोजन है और ये ऐसे दो ऐसे ऐसे लगा हुआ बेंट ऐसे है, और दो लोन पेयर इसके ऊपर है। ये 3D में नहीं है, 2D में है। तो वाटर 2D में होता है, बेंट लिनियर बेंट होता है, सॉरी लिनियर प्लेनर होता है, बेंट प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर होता है। ये प्लेनर है तो एक स्लाइस कट तो बनता है, पीओएस कितना होगा? 2 होगा। तो ये मैं तुम्हें एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम इमेजिन करो, इमेजिन कर लोगे तो सीख लोगे। और क्या?
बरोबर है क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, Cl और Cl, H और H, क्या ये POS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? इट विल बी शो POS और नॉट, और दिखाएगा तो कितने प्लेन में दिखाएगा? प्लेन का नंबर बताओ, नंबर ऑफ प्लेन, इट विल बी शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ प्लेन इट विल शो POS। चलिए एक दिखाएगा, दो दिखाएगा, तीन दिखाएगा, गजब का आंसर, तीनों ऑप्शन डाल देंगे हम, 1 2 3। 2+1 स्लाइस कट तेजस, ये अहमदाली, क्या नाम है उसका, चला गया ऊपर। चलो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, और चला गया ऊपर। दो है, क्यों दो? सर ये sp2 है, मुझे बताओ ये Cl जो है ये बोर्ड से आउट ऑफ बोर्ड है या अलोंग द बोर्ड है? फर्स्ट टेल मी, Cl बोर्ड TL आउट ऑफ द बोर्ड या अलोंग द बोर्ड? आउट ऑफ बोर्ड, अलोंग, बिल्कुल अलोंग द बोर्ड होगा, करेक्ट है ना? करेक्ट है या नहीं है? है, क्योंकि sp2 है, प्लेनर है, sp2 बोले तो प्लेनर, तो प्लेनर जब है तो स्लाइस कट तो बनता है, स्लाइस कट, एक स्लाइस कट तो हमारा ये इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। दूसरा जो है स्लाइस कट बोले तो बीचों बीच ऐसे लेके पूरा केक की तरह कट कर दिया, ऐसे ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स का ऐसे इतना थिकनेस होगा और उसको बीचे बीच लेके कट कर दिए, वो स्लाइस कट हो गया। यहां से लिए और पूरा लेके यहां से आधे 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 बीच में कट कर दिए, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, Cl को दो टुकड़े में कर दिए, तो सोच, इमेजिनेशन है वो। अब देखो ध्यान से, यहां से कट कर दो, कट करोगे फोल्ड कर दो तो इसके लॉन्ग POS दिखाएगा। अब तुम कितना भी कोशिश कर लो, इसके लॉन्ग किसी के लॉन्ग, ये POS, क्योंकि इसके लॉन्ग करोगे और फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड करोगे तो इसके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन के पास Cl आ जाएगा, इसीलिए POS दिखाएगा, तो केवल दो के अलोंग दिखाएगा। यानी जो कंपाउंड POS होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, आइसोमरिज्म का तो बात ही नहीं करेंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए ये कंपाउंड GI दिखाते हैं। यानी प्लेनर कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, क्योंकि प्लेन जब प्लेनर होगा तो एक स्लाइस कट तो बनता है उसमें, जब स्लाइस कट बनता है तो प्लेनर, तो मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आना मस्ट है, जब आना मस्ट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां होगा वहां वो ऑप्टिकल एक्टिव यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो फाइनली लाइन ये लिख लेना कि जहां प्लेनर होता है वहां स्लाइस कट होता है, स्लाइस कट 100% होगा, और जहां स्लाइस कट होगा वहां POS आएगा, और जहां POS आएगा वहां ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि जो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि प्लेनर कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। यहां से यहां जोड़ दिया मैंने, इसीलिए बोला जाता है, कोई शौक नहीं है उसको बोलने का कि प्लेनर जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, लॉजिक से बोलता है कि प्लेनर जो होता है, प्लेनर में एक तो स्लाइस कट बनता है, स्लाइस कट में POS तो होगा ही होगा, और जो कंपाउंड POS दिखाता है वो ऑप्टिकल क्या होगा? इनएक्टिव होगा, यानी ऑप्टिक्स के उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होगा। बरोबर है क्या? लाइन लिख लेना। तो GI दिखाने के लिए प्लेनर होना जरूरी है, और OI दिखाने के लिए नॉन प्लेनर होना जरूरी है। एक क्लियर कर मैं तुम्हें समझा दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें स्लाइस कट मारता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। तो सिस का हमने करा दिया, तो ट्रांस का भी कर लो।
बताओ ट्रांस का पीओएस होता है या नहीं होता है? और पीओएस कितने प्लेन में होता है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। बिल्कुल सबका सही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिखाएगा, लेकिन एक चीज गलत हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने में दिखाएगा। तो मैं बता दूं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल एक में दिखाएगा, वो है स्लाइस। अब पूछो क्यों? सर बीचों बीच कट करो आप। चलो कर दिया, तुम्हारा बात मान लिया हमने। यहां से कट करो डायगोनली। अरे जब डायगोनली कट करोगे और सोचो जब फोल्ड करोगे इस कंपाउंड को, जब डायगोनली ऐसे है, ये ऐसे है और यहां से तुम कट किए और यहां ये है और ये, तो तुम फोल्ड कैसे कर रहे हो? ऐसे क्या? ऐसे फोल्ड कर दिए क्या? तुम कट किए हो ऐसे, फोल्ड करोगे ऐसे, तो फोल्ड कैसे करोगे? ऐसे कर सकते हैं ना फोल्ड? मान लो इधर है और इधर है, अगर हमने इसको कट कर दिया, फोल्ड करेंगे इसको, अगर मैं इसके लॉन्ग फोल्ड कर दिया, ऐसे किया, तो दिखा देगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 होगा, एक नहीं होगा, 3 होगा। इसके लॉन्ग भी होगा और इसके लॉन्ग भी होगा और एक स्लाइस कट भी होगा, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे तो ये जाके इस पे गिरेगा। बरोबर है क्या? इसको अगर ऐसे करेंगे, एक ही आंसर सही है, तीसरा नहीं होगा। ये यहां से यहां मैच हो रहा है, ये कार्बन मैच नहीं हो रहा है। यहां से अगर तुम बीचों बीचों भी कट करोगे तो ये कार्बन ऐसे लीनियर नहीं है कि इधर आ जाएगा। ये जब फोल्ड होगा तो ये ऐसे आएगा, ये कार्बन ये सब मैच नहीं करेगा। ये कुछ फोल्डिंग ऐसे होगा, ये कुछ फोल्डिंग जो है ये जरूर सेम हो जाएगा, ये जरूर सेम हो जाएगा। लेकिन ये जो है, जब तुम सोचो यहां से कट कर रहे हो, यहां से तुम कट कर रहे हो ऐसे, तो ये कार्बन जब तुम फोल्ड करोगे ऐसे, वो कहां जाएगा? ये इसके यहाँ पर कोई कार्बन थोड़े ना है। ये कार्बन को जब तुम ऐसे बीचों बीच ऐसे यहां से कंपाउंड को फोल्ड करोगे ऐसे, ऐसे करोगे जब, तो ये कार्बन कहाँ है? यहाँ कुछ आएगा फोल्ड करोगे तो। फिर इसका मैचिंग कहाँ गया? इसका मैचिंग ये थोड़े ना है। इसका मैचिंग तो यहां से होता ना, जब ये इसके ऊपर ऐसे कट करते, ऐसे ऐसे कट करते, तब ये दोनों एक दूसरे के लाई हो जाता है। लेकिन जब यहाँ डायगोनली कट मार रहे हैं, हम डायगोनली यहां से कट कर रहे हैं, तो इस कार्बन को जोड़ने वाला जो ये कार्बन फोल्ड होने के बाद जब आएगा ये, तो जब फोल्ड होके आएगा तो इसके बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। जबकि अगर यहां से कट होता तो क्या होता? यहां से कट होता तो जरूर इसके ऊपर लाई कर जाता,
लेकिन यहाँ सर, यहाँ पर अगर हम डायगोनली कट मारे और जब फोल्ड करें तो ये जरूर मैच हो जा रहा है, लेकिन ये कार्बन जब फोल्ड होगा आधा आधा तो ये कार्बन कुछ यहाँ जाएगा, ऐसे फोल्ड करके देखो, ये कार्बन कुछ ऐसे जाएगा और ये कार्बन कुछ यहाँ जाएगा, ये कार्बन यहाँ जाएगा, ये कार्बन यहाँ जाएगा। इसको बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, वो मैच उसके ऊपर आया ही नहीं, हाफ में डिवाइड ही नहीं हुआ, इसीलिए इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही दिखाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एक दिखाता है, मतलब ऐसे कंपाउंड में, बरोबर है। और सिस में जो है वो कैसे कैसे दिखा देगा, सिस में तो एक स्लाइस होगा और एक ये होगा, सिस में दो दिखाएगा, एक स्लाइस और एक ये, बाकी कोई नहीं दिखाएगा। कोई डाउट है तो बोलो, फिर से समझाते हैं। बिल्कुल, उत्कर्ष ने बोला एक आंसर होगा, बिल्कुल सही है, एक ही होगा, उसको हम फोल्ड करेंगे तो नहीं जमेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको फोल्ड करेंगे जब, तो ये कार्बन यहां आ रहा है और ये कार्बन यहां आ रहा है, वो किसी के ऊपर नहीं आ रहा है, हाफ में नहीं डिवाइड हो रहा है। वही मैं सोच रहा था कि हाफ ऐसे कट करेंगे तब हाफ में डिवाइड होगा, ऐसे करेंगे तो हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही राइट है, तीन नहीं राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एक दिखाएगा। वो थोड़ा इमेजिन, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके आएंगे तो समझ में आता जाएगा कि कहाँ किसको लाई कर रहा है, हाफ डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बरोबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चलो तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। और तीन एग्जाम्पल यहां है। अब मुझे केवल ये बताते जाओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा ना, दिखाएगा ना, यस। ये पीओएस दिखाएगा, कैसे, कटिंग कर दो यहां से, मुझे बताओ कि जो ये दोनों CH3 है, ये अलोंग द बोर्ड है या आउट द बोर्ड है? ये दोनों जो है अलोंग द बोर्ड है या आउट द बोर्ड है? आउट द बोर्ड है, बरोबर है ना। अलोंग द बोर्ड, अनु अलोंग द बोर्ड कहां से? ये sp3 है, ये तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा है, लेकिन पूरा ज्योमेट्रिकल हम खत्म कर दिया। ये sp3 है, ये sp3 है, ये दोनों sp3 है, तो टेट्राहाइड्रल होगा। टेट्राहाइड्रल होगा तो बताया था ना, दोनों ये आउट ऑफ प्लेन होंगे, अलोंग द प्लेन मत सोच लेना। लेकिन यहां कुछ इंडिकेट नहीं किया है कि अलोंग द प्लेन होगा, ये 100% है, लेकिन दोनों एक तरफ है कि दोनों उल्टा है कि एक ऊपर है एक नीचे है, ये इंडिकेट नहीं किया है। यानी इस बात का तो 100% गारंटी है कि आउट ऑफ प्लेन तो है, लेकिन ये दोनों ऊपर है कि दोनों नीचे है
कि एक ऊपर है एक नीचे, इस बात का गारंटी वो नहीं दिया है, लिखा ही नहीं, यहाँ इंडिकेट करके दिया है मैंने, यहाँ लिखा नहीं है। तो मान के चलना है दोनों एक तरफ है, बरोबर है क्या? मान के चलना है दोनों एक तरफ है, क्योंकि जब दिया ही नहीं है तो हम मान लेंगे। और ध्यान रखना ये प्लेन में नहीं है, अलोंग द प्लेन तुम्हें दिख रहा होगा, है नहीं। अब सोचो जब अलोंग द प्लेन नहीं है तो फिर भी कैसे वो हो गया। अब यहाँ पर हम 3D में अब लेके चले आए तुम्हें, अभी तक 2D वाला बता रहे थे। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब यहाँ से एग्जाम्पल जो 2D में, अब इसके बीचों बीचों कट करो, कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मैच करेगा कि नहीं करेगा? 3D में भी रहने से क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ से कट करेगा तो मैच कर जाएगा कि नहीं करेगा? कट करके देखो यहाँ से मैच कर रहा है, यानी यहाँ से कट करके देखो तो ये जो ऊपर वाला है दोनों, ये जो ऊपर वाला है इसके ऊपर ऐसे लाइक हो जाएगा, कट करके यहाँ फोल्ड हो जाएगा। या अगर 3D में नहीं देख पा रहे हो तो 2D में ही देखो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जब अलोंग द बोर्ड दिख रहा है तो वैसे भी देख सकते हो, जब नहीं दिया है तो देख सकते हो, बराबर है क्या? जब दिया है तो सोचेंगे हम, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहां से कट करो, कहीं से भी कट करो, नहीं दिखाएगा ये, आधा आधा कहीं फोल्ड ही नहीं होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, क्योंकि ये जो है ऐसे निकला हुआ है, या इसी के अलोंग कट कर दो, कट करोगे तो ये इसके ऊपर लाई हो जाएगा। अब देखो तीसरा वाला एग्जांपल को समझो, ये 3 निकले हुए हैं ऐसे, ध्यान से समझना थोड़ा, ये 3 निकला हुआ है। चलो दूसरा वो लेते हैं, 3 निकला हुआ है ऐसे। अब एक के बीचों बीच हमने कट लिया, एक के बीचों बीच हमने एक्सिस माना और उसको कट किया और फिर फोल्ड कर दिया। तो ये जो दोनों है, इसके ब्लैक ले रहा हूं, ये इसके बीचों बीच हमने कट किया और इसको फोल्ड किया, तो ये इस पे ब्लैक वाला ब्लैक पे क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। वही काम यहाँ किया हमने। और अगर 3D में नहीं समझ में आ रहा तो अलोंग दी बोर्ड ही ले लो और इसके अलोंग कट करो, फिर फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे तो ये पीओएस दिखा देगा। इट विल बी शो पीओएस, बराबर है क्या? अब ध्यान देना, यहां वही है, जो ये है वो यही है, बस इसमें इंडिकेट कर दिया कि दोनों जो है सीएल वो ऊपर है, दोनों सीएल क्या है, ऊपर है, दोनों सीएल जो है वो ऊपर है। तो ऊपर है तो कट करोगे तो क्या होगा, सेम मैच करेगा, यहां से कट करोगे तो सेम मैच कर जाएगा, दोनों ऊपर है। ये दोनों नीचे है, डैश है, ये वेज है, ये डैश है, तो दोनों नीचे है, तो यहां से कट कर दो, यहां से लाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ऊपर है और एक ऊपर है एक नीचे है, अब कट करोगे तो इसका यहां जाएगा ना, फोल्ड करोगे तो यहां जाएगा ना, तो मैच करेगा क्या, तो नहीं होगा। तो इसको फोल्ड करने के बाद मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। ये पीओएस दिखाएगा, ये पीओएस दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। अब यहां पर कुछ वेज डैश नहीं दिया, लेकिन ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर इस मैटर में कि ये मत सोचना कि ये प्लेन में है, अलोंग द बोर्ड है, नहीं, आउट ऑफ द बोर्ड है, लेकिन इंडिकेट नहीं किया है, तो मान के बना देना है, बोर्ड के अलोंग ही मान के भी बनाओगे तो सही हो जाता है। जैसे हम CH4 के बारे में बोलते हैं, तुम लोग बोलते हो Cl Cl Cl, सर CCl4 जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और यहाँ देख के हम ऐसे भी बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के, म्यू 0 हो जाता है। लेकिन सोचो ये जो sp3 है, कार्बन का हाइब्रिडेशन, क्या ये 2D में है क्या, कि तुम ऐसे सोच लिए, ये आउट ऑफ बोर्ड में है, लेकिन ये भी सोच के बनाते हैं और ऐसे 3D में बनाते हैं तो कंपोनेंट इक्वल आता है, आंसर सही आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है और 3D में है तो आप नॉर्मल तरीके से कट करो और देख लो, नॉर्मल तरीके से कट करो देख लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा। नॉर्मल तरीके से कट करो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन जब इंडिकेट करके दिया जाए तो एक बार देख लो कि दोनों एक साइड है या नहीं है। दोनों एक साइड है तो मैच कर जाएगा, दोनों उल्टा साइड है फिर भी मैच करेगा, और एक ऊपर है एक नीचे है तो
एक ऊपर और एक नीचे है, तो कट करोगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा नीचे वाला, बराबर है क्या। तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा, यानी दोनों एक ही साइड होना चाहिए या दोनों अपोजिट, मतलब नीचे होना चाहिए या दोनों ऊपर होना चाहिए, यानी दोनों ये बोर्ड के ऐसे निकला होना चाहिए या बोर्ड के पीछे निकला होना चाहिए। ये नहीं कि एक बोर्ड के आगे निकला एक पीछे निकला, वो नहीं चलेगा। तो अब धीरे धीरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ओके ना। चलो टाइम भी हो गया, कल अब आगे एग्जाम्पल कराएंगे, कुछ डाउट ले लेते हैं। सर पहले एग्जाम्पल में लेकिन CH3 फोल्ड करने पर CH3 इनसाइड बोर्ड चला जाएगा। कहां से इनसाइड बोर्ड चला जाएगा, ये फोल्ड करोगे ऐसे, कौन से एग्जाम्पल में बोल रहे हो, इसको कट करके फोल्ड कर दो। सर वन वेज Cl अप एंड वन डाउन, हाँ बरोबर, वेज जो है ऊपर होगा और डैश आंख से दूर जाता हुआ जाएगा, बरोबर, तो कट करोगे तो सेम नहीं आएगा। लो रॉय सर पहले एग्जांपल में बोल रहे हो क्या, CH3 फोल्ड करने पे CH3 इनसाइड के बोर्ड चला जाएगा, ओके। फिर पहले एग्जांपल में CH3 फोल्ड करने पर एक CH3 इनसाइड बोर्ड में चला जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे दोनों है ना, ऐसे बीच में क्या है, रिंग है, तो रिंग को कट कर दिए, रिंग को जब कट किए तो कट करके फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, इसको कट करोगे इसके ऊपर ऐसे लाई हो जाएगा, ये हाफ हाफ इक्वल, बीच में रिंग लगा हुआ है और ये ऐसे है, कट करोगे तो ये इसके ऊपर लाई हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट नहीं होगा, ओके, थैंक्स टू ऑल।